क्वेश्चन तो किया नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन सर्टिफिकेट से थोड़ा इंग्लिश में कर दो। आई एम नॉट तेलुगु, उर्दू में कर सकते, नो प्रॉब्लम, उर्दू में चले। ऑल इंडिया में कितने ब्रांचेस हैं? ऑल इंडिया में 772 ब्रांचेज हैं हमारे 36 स्टेट में, और इंडिया से बाहर 14 कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक की पहली सिविल सोसाइटी है जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से जुड़ा हुआ है। जिनमें तकरीबन कई जगह के अच्छे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें इंडिया में जितने भी जो हादसे हुए कितने केसेस अब तक लड़े आप? पहली बात तो इंडिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो लोग है गलत है, फ्रॉड है, क्योंकि इंटरनेशनल रजिस्टर्ड नहीं होता, काउंसिल रजिस्टर्ड नहीं होता, कमीशन रजिस्टर्ड नहीं होता, जो मैंने अभी अपने स्पीच में कहा। लोग चलाते हैं, जैसे आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन की सोसाइटी है और भारत सरकार को चलाती है। दिस इज नॉट ए रजिस्टर्ड, आरएसएस इज ए नॉट ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट एट प्रेजेंट पावर उसके हाथ। तो आपके पास भी पावर हो सकता है बिना रजिस्ट्रेशन, तो मेरे उससे झगड़ा किया। पहली बात, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने सबसे पहले 1987-1988 में बिहार में एक कांड हुआ था, आग फोड़वा कांड। अगर आप लोग जर्नलिस्ट हैं, 18 लोगों को आग फोड़ दिया था पुलिस ने। उन 18 लोगों को जेल सबसे पहले हम लोगों ने पहुंचाया। दूसरा जो हमारा केस हुआ था पंजाब में, 8 पुलिस वाले ने टॉर्चर किया था, मारा था लोगों को, उसको जेल पहुंचाया था ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने। तीसरा, ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। आई एम द फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम लोगों ने बनाया। जो पहले चेयरमैन बने थे श्री रघुनाथ मिश्रा बने। ह्यूमन राइट्स एक्ट आया 2005 में, ह्यूमन राइट्स एक्ट को हम लोग एस्टेब्लिश कराया। डोमेस्टिक एक्ट लाया, जो मैंने कहा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनको हम लोग एस्टेब्लिश किया 1987 में। आज बीजेपी सरकार है जो 1984 में 2 सीट था, आज सत्ता में है और वो कहती है मैं हूं, कल नहीं होगे। इंदिरा गांधी भी कहती थी, तो 1977 में चली गई। किसने भेजा था? एक बिहारी ने, जयप्रकाश ने, कि मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। इंदिरा गांधी जेल गया, कांग्रेस खत्म हुआ, फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी को जिताने के लिए आरएसएस में साथ दिया। ये मैंने अभी कहा, जो आप पूछ रहे हैं वो मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने लगातार, आज भी हमारे पास, आइए दिल्ली, 2.5 लाख केसेस मेरे पास है। हम लोग डोमेस्टिक में छोटे छोटे केसेस में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई मर्डर किया तो वो डायरेक्ट पकड़ में जेल जाता है, वो कोर्ट करती है। लेकिन अगर मियाँ बीवी का झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेशन है, तो मैं कहता हूँ देखो मैं बीवी को साथ दूंगा, तुम उसको तो टॉर्चर कर रहे हो, आप करो, नहीं तो तुम जेल जाओगे। सर आजकल डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया, कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले हम लोग उसको फैमिली काउंसलिंग करके समझाते हैं कि कोर्ट कचहरी मत जाओ बाबा, आप क्यों टेंशन में पड़ रहे हो, उनको समझाते हैं। और इसीलिए एक समझौता बना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि जो एनजीओ ये समझौता करा करके बात को खत्म करके डॉक्यूमेंट जमा करेगा, हम उसको कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे और उसको खत्म करेंगे, उसको काउंसलिंग हो। तो आप काउंसलिंग हमारे यहाँ भी किया जा सकता है। उसके लिए हमें प्रॉपर में डॉक्यूमेंट देना होता है, कोर्ट को बताना होता है, उसके लिए लीगल सेंटर बनाना होता है, और आपके पास 2 घंटा वकील आएगा, उसको 1800 रुपया पर आवर पैसा मिलेगा, और आपकी जो शिकायतें हैं बुजुर्गों का, महिलाओं का, वो सुनेगा और वो नोटिस भेज सकता है। वो आपको एक कोर्ट का पावर मिलता है, जो हम लोग 123 सेंटर में दिया है। और बोलिए जी, तकरीबन देखा गया है कि जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लोग जो है कार्ड बना लेते, वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस में लोग अपना जो है बढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा है कि वो दोनों को मिला के कई ऐसे केसेस दे रहे हैं कि दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत सारे मेरा जो मैं जो देखा हुआ हूँ, ह्यूमन राइट्स का जो टैग लगा लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं तो ये आड़ में जो है अपनी दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी जो वो लोग के अगेंस्ट में आप क्या एक्शन लेंगे अगर कोई ऐसा नजर में आया तो? जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात तो ये कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल एक अम्ब्रेला है। जितने भी सोशल वर्क होते हैं वर्ल्ड में, वो यूनाइटेड नेशन यूएनओ था, अब वो हट गया, अब यूएनओ।
जिसके अंदर 196 कंट्री उसके मेंबर है। भारत भी 1948 में बना, लेकिन ह्यूमन राइट्स को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया इंडिया ने। पाकिस्तान नहीं करता और कहता है मैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेगा, मैं लोगों को मारेगा, मैं गरीबों को मारेगा, उसके हक को छीनेगा। तो मैंने कहा कि नो, हम सब मिल करके ह्यूमन राइट्स के लिए रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स हम लोग आवाज उठाएं। अब चूंकि ये पावरफुल चीज है, इसी ह्यूमन राइट्स से पुलिस डरती है, जो हम लोग पे जुल्म करता है वो डरती है। चंद्रचूड़ जी ने कहा कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थाने में हो रहा है, उसको रोका जाए। हर थाने के अंदर ये क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो है लिखा जाए, आपकी ड्यूटी क्या है थाने में लिखा जाए, लेकिन नहीं मान रही है, वो अपना पैसा उगाही करती है। तो उसके आड़ में जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो सोचते हैं कि मैं खुद जीएसपी बन जाऊं, खुद मैं रेलवे स्टेशन का टीटी बन जाऊं और पैसे का उगाही करूं, तो ऐसे गलत लोग ह्यूमन राइट्स के आड़ में गलत कर रहे हैं, वो गलत है। उन लोगों को आप लोग उजागर करें। और दूसरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है, हमारा काम वो नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो हमारी अथॉरिटी का काम है। हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये गलत है, ये सही है। अगर हमारे लोग गलत कर रहे हैं, हमारे लोग को अंदर करो, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करो और गलत करो। ये मैं चैलेंज के साथ हर जगह कहा है, और हर स्टेट के जो डीजी है, कमिश्नर है, गवर्नर है, हम भेजते हैं। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नर को, डीजी को और कमिश्नर को खबर है कि मिस्टर दुआ हैदराबाद में बैठा है। मैं इसको खबर देके जाता हूँ हर जगह। मैं बद्रांचल में गया तो वहां के एसपी आया भागा भागा, उन्होंने कहा जी आप ही के सवाल को क्या ऐसा ह्यूमन राइट्स, हम का जो कर रहा है उसको अंदर करो, और अगर मेरे लोग किया उसको भी अंदर करो। लेकिन हम लोग अगर कानून के तरीके में दायरे में काम करता है तो आप टॉर्चर नहीं कर सकते, आप इंक्वायरी कर सकते, पता कर सकते। क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं, हर तरह के सोच को आप पे डिपेंड करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ये आपको देखना, सही दशा, सही आईना दिखाना आप जर्नलिस्टों का ड्यूटी है, वो करना है। जिसकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहे। आज हम गोद मीडिया, पेड मीडिया, जो हमारे भाई ने कहा कि पैसा करोड़ रुपए लिया और सरकार के पीछे भाग रहे। आज मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया दिखाएगी, लेकिन नेशनल चैनल नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्या मैं नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं बोल रहा हूँ तो मेरा हक नहीं बनता? नहीं, क्योंकि हमने करोड़ रुपया नहीं दिया, हम आपको चाय भी नहीं पूछ रहे, और आप ये कर रहे और वो पैसा दे रहा, उसको दिखा रहे। उसी को तो कहा पेड मीडिया को दी। जब रवीश हमारा दोस्त, हमसे जूनियर है, वो चीखता है तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया। हमारे जंतर मंतर पे, सोशल मीडिया पे एफआईआर क्लोज कर दिया। हम किस बात पे? तू आवाज नहीं उठा सकता? क्या आर्टिकल 19 और 21 उस पर लागू नहीं होता? क्या उसकी स्वतंत्रता की आवाज उसको रेज और उसका जो है उसका हक नहीं है? ये सारी बातें, इसलिए जो गलत है वो गलत है, हम उसका बायकॉट करें। ठीक है, अभी काम करो थोड़ा ब्रीफ। अब हैदराबाद हाईवे चलेगा, वो उसी के बारे में बोलिए। जर्नलिस्ट महोदय, हैदराबाद मेरे लिए कोई आज पहली विजिट नहीं है। मैं स्कूल कॉलेज में था तब भी आया, बहुत सारे मैंने कुछ बिजनेस भी पहले किया, चूँकि मैं कॉमर्स मेरा फैकल्टी रहा है। मैं हैदराबाद को बहुत करीब से जानता हूँ, फिल्म सिटी से मेरा जुड़ा हुआ था और काफ़ी मैंने काम किया है यहाँ पे, काफ़ी बिजनेसमैन को सपोर्ट किया है। उसके बाद में मैं सोशल में आया। मैंने अपने IAS मैंने कहा कि मैं CA और लॉ सब कुछ छोड़ करके मैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए मैं डिवोटी हो गया हूँ। तो हैदराबाद एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसी जगह है जो पूरी भारत का सेंटर है। अगर हैदराबाद के लोग जो यहाँ की तहजीब है, उन्हें अगर वो तरीके से आगे ले जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत को सही आईना दिखाया जा सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जो स्टेट हैं वो अलग अलग अपनी अपनी राजनीतिक चलाते हैं, लेकिन हैदराबाद का जो मीठा जो प्यार है उसको हमें बढ़ाते हुए, इंसानियत को कायम करते हुए हम गंगा जमुनी तहजीब जो दिल्ली की बात करते हैं, जो लखनऊ की बात करते हैं, वो हैदराबादी आज भी 1000 kg बिरयानी दिल्ली में डेली जाता है भाई। तो आपकी बिरयानी हमारे जो है जितने भी एम्बेसडर हैं दिल्ली में खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं भाई हैदराबादी बिरयानी लाओ। हम आए तो हमने कहा दोस्तों से, मेरे भैया हैदराबादी बिरयानी नहीं खाऊंगा तो नहीं जाऊँगा। तो कहा चलो पैराडाइज, वही वहाँ पे राहुल ने खाया इसमें। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हैदराबाद एक प्यार का, खुलूस का जगह है। इस खुलूस को, प्यार को ले करके हम आंध्रा तेलंगाना 2 पार्ट बन गए, लेकिन हमारा दोनों भाई है। बाकी हमारा साउथ का है, इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। और यहाँ के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जितने लोग हैं वो प्यार और मोहब्बत से रहें, लड़े ना। और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे घुसपैठियों को
जयचंद को घुसने मत दो, गुजरातियों को घुसने मत दो। अगर व्यापार वो करेगा तो आपकी अमन शांति खत्म हो जाएगी, आपकी खुलूस खत्म हो जाएगा, आपकी बिरयानी खत्म हो जाएगा, और ये प्यार नहीं रहेगा, फिर मैं भी नहीं आऊँगा आपके बीच में। ना पता, क्या पता मुझे भी जेल कहीं भी भेज दे, कुछ कर दे। तो इसलिए हैदराबादी के लिए, और ख़ास करके हमारे जो भाई फजलुद्दीन साहब जो हैं, हमारे अशोक जगदू जी हैं, आप साथी हैं, इनको आगे बढ़ाएं, गलत लोगों को बाइकाट करें और अच्छे तरीके से, अच्छे सोच से आगे बढ़ें। मैं कोशिश करूंगा कि क्यों ना फजल साहब जो है यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करें, इनको आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग सब सपोर्ट करें। और न सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान है, इनको दिखेगा ना ये मुसलमान को मैं क्यों, मैं सभी से कहूँगा कि जो लोग इंसानी हुकूक को समझते हैं, ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, अपने अधिकारों के लिए आगे चल रहे हैं, आप बिना किसी कास्ट देखे हुए आप इनको सपोर्ट करो। उसके लिए मैं आकर के इनकी रिपेयरिंग आप जैसे दबे हुए हैं, उनके डर को निकालो, उनको बाहर निकालो। वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे दुआ साहब कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान घूम के रुआब से काम कर रहे हैं। जान माल ऊपर वाले की जब दिया है, जब वो लेगा उसकी। फाजुद्दीन साहब जो अभी अभी कहा कि डर हमें गुलाम बना रखा है, हम सभी जर्नलिस्ट, मैं भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फोरम का, मध्य प्रदेश जर्नलिस्ट फोरम का अध्यक्ष रहा हूँ। 1987 बैच का IAS, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ की पढ़ाई करने के बाद आपकी खिदमत में पूरे भारत में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो दो पार्ट हैं, एक सोशल और दूसरा पॉलिटिक्स। सोशल में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जिसका मैं इस वक्त नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। इसके पहले हमारे चेयरमैन ज्ञानी जैल सिंह थे, दूसरे कैफी आदमी, सवाना आदमी के फादर थे, तीसरे सुनील दत्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चौथा सुधा दीदी एजुकेशनिस्ट जो हैदराबाद में पली बड़ी थी और दिल्ली में वो एक बहुत परमानेंट फिगर रही, वो उसको संभाला और आज मैं इसका सदर हूं। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भारत की नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक की पहली सिविल सोसाइटी है। जब मैं JNU का एक छात्र हुआ करता था, जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जेल में थे, 26 साल जेल में रहे, तो उस वक्त इसका फॉर्म किया गया और कहा कि हम लोग इंसानी हुकूक के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं चाहता करप्शन की तरफ जाता, नौकरी करता या मैं गवर्नमेंट में रहता तो 2-4-500 करोड़ कमाना बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं था, लेकिन तमाम चीज़ों को छोड़ कर करके, अपनी सुप्रीम कोर्ट लीगल फैक्टर को भी छोड़ करके, आज मैंने पूरे भारत के अंदर 123 लीगल सेंटर्स, जो नालसा का है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, आपके हैदराबाद में भी हमारे जो विजिटिंग कार्ड मिलते हैं उसमें एक लोगो है, वो हमारे सारे सेंटर्स काम करते हैं। वहाँ पे हम लोग फैमिली काउंसलिंग और डोमेस्टिक वायलेशन का हम लोग फ्री में वकील देते हैं। महिलाओं को, बुजुर्गों को जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, उनको हम लोग करते हैं। जो पैसे वाले हैं वो वकील अपने पैसे से करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर जुडिशियल काम करते हैं। अमन, शांति, सद्भावना और प्यार के लिए हम लोग एक नई चीज लें, जैसे कि हमारे बड़ों ने मुल्क के लिए अपनी जाने माले कुर्बान किए, लेकिन हमें ये सोचना नहीं कि हिंदुस्तान हमें क्या दे रहा है। हमारे बड़ों ने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, आज आपको कानून को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाना है। क्यों? आज एक आदमी कह दिया कि भाई हिंदू देश बनाएंगे, वहाँ पे ब्रिटिश में एक खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, अब तमिलियंस कुछ करेंगे, केरलियंस कुछ करेंगे, मुल्क रहेगा? ये सोचने वाली बात है। ये चिंगारी है, ये चिंगारी को अगर आप हवा देंगे तो मुल्क हमारा जलकर तबाह हो जाएगा। इन चिंगारियों को लपेटना है।
हमारा काम है जो मुल्क से मोहब्बत रखते हैं उसे निस्तो नाबूद कर देना। बस ये बात दिल में थी, आपने खुल के कहने की कोशिश किया और हम यहाँ पे हौसलों के साथ काम करेंगे। माशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं और तकरीबन 10, 15, 20 साल से हम ये सर्विस काम करते हैं, लेकिन नाम नहीं देके करते हैं, नेकी को छुपा के करते हैं। लेकिन आज का दौर ये है, कोई काम करे भी तो बता के करने का है, क्योंकि लोगों को भी ये जाहिर हो गया अच्छे भी हैं बुरे भी। बहुत अच्छा। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर अंडमान निकोबार में आप लोग कभी कोई साथी जाएं तो वहाँ सलारे जेल है, जिसको काला पानी जेल कहा जाता है। वहाँ पे जितने भी हमारे 1947 के योद्धा लड़ने वाले थे उन सबका वहाँ नाम लिखा हुआ है। आप देखेंगे उसमें एक भी आरएसएस के लोग नहीं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और उसके बाद में सिख हैं। तो ये और हमारे गेट इंडिया गेट पे भी उनका नाम है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मीडिया उस बात को उठा सकती है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, जब लड़ना था तुम्हें, तो तुम कहाँ थे? आज तुम कहते हो मेरा भारत है, कल कहाँ थे? तो ये सवाल आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा अभी दुआ साहब ने जो वजाहत की, आज हिंदुस्तान की आर्मी में एक भी गुजराती को बता दो, एक भी गुजराती मिलिट्री में लड़कर हमारे भारत की सीमाओं की हिफाजत करने वाला एक गुजराती को बता दो, नहीं मिलेगा। हाँ, आप जितने बाहर से अटैक हुए हैं, जितने भी सोमनाथ मंदिर को भी डिस्टर्ब जो किया है, वो अफगानियों ने बुलाकर दावत देकर उन्हें तोड़ने लगाया है। वो कौन था? गुजराती था। जितने भी लोग गुजराती हैं, मुल्क से उनको मोहब्बत नहीं, मुल्क के पैसे से मोहब्बत है, मुल्क को एकजाहिती से नहीं है, मुल्क को टुकड़े करके अपना बिजनेस करने से है। वो बात में इसलिए वाज़ेह किया। राइट। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनकी सारी परेशानियों को जो दिखने वाली है, जो नहीं दिखने वाली है, उनको भी अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में ले। ये वो काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के हर शहरी को करना चाहिए। क्यों? आज जो हालात हैं, छोटे से छोटा बच्चा जानता है, हर खलनात भी जानता है, लेकिन जिसके पास बोलने की सलाहियत नहीं है वो डरा हुआ है और सहमा हुआ है, लेकिन हकीकत उसको मालूम है, उसके बावजूद भी वो डरा हुआ सहमा हुआ है। वक्त की जरूरत है आज दिल वालों की, मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करने वालों की, जिनमें से एक दुआ साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मैं बार बार उनके लिए दुआ भी करता हूँ, आप लोग भी दुआ करिए। ये वो काम कर रहे हैं जो आजादी से पहले हमारे बड़ों ने किया था, आज आजादी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मुल्क का कानून कहीं और जा रहा है, पॉलिटिक्स कहीं और जा रहा है, मुल्क कहीं और जा रहा है, मीडिया कहीं और जा रहा है। अब आपको छुपी हुई कोई बात नहीं, मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, बिकाऊ मीडिया हो गया है। मीडिया का एक वजन था, लेकिन ये जो हुकूमत चल रही है, उन्होंने अपने मीडिया को गिने चुने लोग जो बचे हुए ईमानदारी से बोलने वाले, बकिया तो जो नहीं बिक चुके हैं, वो अपने जमीर की आवाज पर हिम्मत से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत दे, उनके बाल बच्चों की हर चीज की हिफाजत करे। मीडिया साहब आपके दुआ साहब आपके बीच में है, मैं बगैर टाइम लेके उनको माइक देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आंध्र और तेलंगाना में भी काफी काम करके आ चुके हैं, अभी सिकंदराबाद से आ रहे हैं, मेहमान भी साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ साहब उनकी ज़बान में उन्हीं के अल्फाज। Subscribe our channel and press the bell icon for updates.